तो दोस्तों बजाज हिंदुस्तान में चल रहा है कुछ बड़ा ही खेल। और अगर आपको बता दूं कि पिछले कुछ टाइम से लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में बढ़ा रहे हैं। पहला तो मुझे तभी शक हुआ था जब कंपनी लगातार अपना डेट कम कर रही थी, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम थी। ये चीज़ मुझे भी खटकती थी शुरू से, तभी मैं लोगों को मना करता था कि इसमें अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि बजाज जैसे बड़े ग्रुप का नाम है और उनकी प्रमोटर होल्डिंग लगभग लगभग बाहर आ चुके हैं। कोई पैसा उनका यहाँ पर फंसा नहीं था। जितने पैसे थे वो सारे शेयर जितने भी थे वो प्लेज पे चले गए थे। तो कंपनी लगभग बाहर आ चुकी थी, लेकिन वहाँ पर कंपनी ने शुरू किया अपना डेट रिडक्शन। जैसे ही कंपनी ने डेट रिडक्शन शुरू किया, दूसरा स्टेप इनका ये था, प्रमोटर ने बढ़ानी शुरू की होल्डिंग। तभी हमने आपको कहा था कि इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अभी अगर हम देखें पिछले कम से कम 3-4 क्वार्टर में, तो स्टॉक तो प्रमोटर तकरीबन तकरीबन 30% के अराउंड अपनी होल्डिंग बजाज हिंदुस्तान शुगर में बढ़ा चुका है। और उसी का नतीजा था कि उसके बाद भी आपको स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी और 31 रुपये के अराउंड ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों में 4% की गिरावट, पिछले एक मंथ में 8% की तेज़ी, 6 मंथ में 110% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 131% के पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट यहाँ पर देखें तो जो रेड में आ चुका था वो वापस से ग्रीन में हो चुका है। फाइनेंशियल्स कंपनी के इतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, बट स्टिल फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। रेवेन्यू सिर्फ 14% डाउन है, जो कि पहले ट्रिपल डिजिट में डाउन होता था। नेट इनकम की बात करें 24% अप हुई है, डिलूट EPS 23% अप हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन अगेन 11% डाउन अप हुआ, ऑपरेटिंग इनकम 18% से अप हुई है। तो ओवरऑल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं। हल्की सी नज़र कंपनी के टेक्निकल्स पर भी डाल देते हैं, फिर मेजर न्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट पे देखें तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये जो स्टॉक है ये बार बार एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। और जब भी ये अपने बॉक्स से बाहर आके ट्रेड करना शुरू करता है, तो जो अपर लाइन है जो कि इसकी रेजिस्टेंस जोन होता है, उसी को ये अपना सपोर्ट जोन बना लेता है। यहाँ पर ब्रेकआउट आया, यहाँ तक हाई बनाया, वापस यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लेके अगेन ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन ऊपर गया, यहीं से सपोर्ट लेके अगेन ऊपर गया, और यहाँ पर अभी स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। और अभी की बात करें तो जैसे हम यहाँ पर जूम इन करते हैं, तो स्टॉक बार बार इसी लेवल के ऊपर आके यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, जो कि है 31 रुपये का लेवल। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ से एक बड़ा बाउंस बैक आपको दिखाई दे सकता है। इन केस अगर स्टॉक नीचे भी आता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 30 रुपये के अराउंड, और हम 30 रुपये 15 पैसे पर बाइंग करके चल सकते हैं आराम से। ये स्टॉक जो है वो यहाँ से अगेन रैली पकड़ सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले की बाइंग किया वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ, ना सेलिंग प्रेशर हुआ, ना ही कंपनी में बाइंग प्रेशर आया। तो यहाँ से अगर वापस बाइंग शुरू होती है तो वो एक अच्छे खासे डिसेंट लेवल पे होगी, जो स्टॉक को अलग तेज़ी दिखाएगी। तो मेरा तो ओपिनियन ये है कि यहाँ पर हम बाइंग करके चल सकते हैं। फिर भी अगर इस शेयर को लेके अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।